दोस्तों हाल ही में एक भूकंप दर्ज किया गया जिसकी तीव्रता 4.6 रिक्टर स्केल बताई गई। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई दुनिया भर की मीडिया एक बड़ा सवाल उठाने लगा। क्या यह सिर्फ भूकंप था या फिर ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्योंकि जब भी कई न्यूक्लियर परीक्षण होता है तो कई बार ज़मीन के अंदर होने वाले विस्फोट से भूकंपित गतिविधि यानी अर्थक्वेक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इससे पहले भी नाटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास इसी तरह की गतिविधि देखी जा चुकी है। नातांज वही जगह है जहां ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलता है। युद्ध जैसा तनावपूर्ण माहौल में आए इस भूकंप को तुरंत ही न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा जाने लगा। अब अगर हम घटनाओं की कड़ियाँ जोड़े तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले खबर आई कि कतर में मौजूद अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा AI उदय एयरबेस, जहाँ अमेरिकी का अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात था, उस पर एक शहीद ड्रोन ने हमला कर दिया। इसके अगले ही दिन अमेरिका ठिकानों पर हमले होने लगे। खबरें यह भी आई कि अमेरिका का अत्याधुनिक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक UAE में निष्क्रिय कर दिया गया। और फिर अगले दिन ईरान में यह भूकंप दर्ज हुआ। यही से सवाल उठता है, क्या ईरान ने वास्तव में कोई गुप्त न्यूक्लियर परीक्षण किया है? दोस्तों, अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ है तो अगला बड़ा सवाल ये भी बनता है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है तो क्या वो उसे इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? यही वो बिंदु है जहाँ से आज की कहानी शुरू होती है। स्थिति और भी गंभीर हो तब जाती है जब यह खबर आती है कि भारत के समुद्री क्षेत्र के पास ईरान की एक वारशिप को अमेरिका ने मार गिराया। बताया जाता है कि अमेरिका ने अपनी वो क्लास सबमरीन से टारिपुडो लॉन्च कर यह हमला किया। इस घटना के बाद ईरान की तरफ से बयान आया, अब हमारा बदला दुनिया देखेगी। अब सवाल ये है कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा। इसी बीच युद्ध में भारी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में 800 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों 2000 से ज़्यादा बम गिराए जा चुके हैं। अमेरिका जब तक सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। अगर युद्ध लंबा चला तो खर्च 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो सकता है। वही दूसरी ओर इसराइल को भी भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। इस सब घटनाओं के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को एक ड्रोन से नष्ट कर दिया है। यह रडार सिस्टम इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी कीमत करीब 1.1 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। यानी साफ है कि यह युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति का युद्ध बन चुका है। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, क्या ईरान वास्तव में न्यूक्लियर हथियार बनाने की आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है या फिर यह सिर्फ युद्ध की मनोवैज्ञानिक रणनीति है? अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या विश्वसनीय रिपोर्ट यह पुष्टि नहीं करती कि हाल का 4.6 का झटका जो न्यूक्लियर टेस्ट का था, या दोस्तों सच ये है अभी तक इसे सामान्य भूकंप ही माना जा रहा। न्यूक्लियर टेस्ट होने पर आमतौर पर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ रिपोर्ट कर देती है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों निष्कर्ष इस वीडियो का यही है कि जो 4.6 का भूकंप आना सामान्य बात है और अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ओके दोस्तों, जय हिंद।